क्या आपको लगता है लास्ट ईयर हुए ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रही थी? देन थिंक अगेन, क्योंकि चाइना ने अब ये खुद मान लिया है कि लास्ट ईयर हुए इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में उनके लोग पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस पर बैठकर डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। लास्ट ईयर पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद ही इंडियन फोर्सेज लगातार टेरर कैंप्स को टारगेट करी थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी कंट्री थी जो कि क्वाइटली एक्टिव थी और कंटिन्यूसली पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी, और वो थी चाइना। अब चाइनीज मीडिया के एक इंटरव्यू ने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया है। 7 मई 2026 को चाइना के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने एक इंटरव्यू एयर किया, जिसमें एवीआईसी इंजीनियर जंग हंग ने रिवील किया कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी। जंग हंग चाइना के चैंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। ये वही इंस्टीट्यूट है जो चाइना के एडवांस फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम डेवलप करता है। यानी कि पाकिस्तान एयरबेस पर चाइना के एक्सपर्ट्स ग्राउंड पर फिजिकली मौजूद थे। मतलब सिर्फ चाइनीज वेपन ही यूज नहीं हो रहे थे, उनके एक्सपर्ट्स भी ग्राउंड पर एक्टिव थे। उन्होंने ये भी बताया कि 50 डिग्री की गर्मी, लगातार एयर रेड साइरेंस और अटैक के प्रेशर के बीच ये एक्सपर्ट लगातार पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को तैयार कर रहे थे। और यहीं से स्टोरी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को चाइना ने सिर्फ टेक्निकली सपोर्ट नहीं किया, बल्कि लाइव इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजेस भी प्रोवाइड कराई थी। इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट ने रिपोर्टेडली इंडिया के फ्रेंच मेड फाइटर जेट को शट डाउन किया था। आज पाकिस्तान मिलिट्री का बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। जेट्स, ड्रोन, मिसाइल, वो सब कुछ चाइना के सिस्टम से कनेक्टेड है। इसलिए अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब चाइना की टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, जहां चाइनीज वेपन इंडिया के अगेंस्ट एक रियल कंडीशन में यूज हो रहे हैं। मतलब अगर फ्यूचर में कोई इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो इंडिया के सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज इंटेलिजेंट और चाइना का कोऑर्डिनेशन भी इन्वॉल्व रहेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है, तो क्या इंडिया के सामने सिर्फ पाकिस्तान होगा या फिर एक लार्जर मिलिट्री इकोसिस्टम से इंडिया को लड़ना पड़ेगा?